नमस्कार। कल की वीडियो में हम लोग देखे थे स्किन और उसके टाइप्स में था एपिडर्मिस और डर्मिस। उसके बाद आगे बढ़े थे, उसमें कुछ ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें था स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड। कल स्वेट ग्लैंड हम लोग पूरा पढ़ लिए थे और आज पढ़ना है सेबेसियस ग्लैंड के बारे में। तो ये रहा हमारा टॉपिक, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ऑल बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट पाम एंड सोल ऑफ फीट। पाम में, हाथ की हथेली में और पैर के तलवे को छोड़कर ये हर जगह प्रेजेंट होता है। जो सेबेसियस ग्लैंड है वो सेक्रेट करता है ऑयली एंटी माइक्रोबायल सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का नाम क्या है? सब्सटेंस का नाम है सीबम। ये सेबेसियस ग्लैंड के थ्रू सेक्रेट होता है। मैक्सिमम इन नंबर प्रेजेंट ऑन स्काल्प, फेस, एक्सिला एंड ग्रोइन। जो सेबेसियस ग्लैंड है इसका ज़्यादा जो नंबर होता है, वैसे तो प्रेजेंट पूरे बॉडी में होता है, लेकिन ज़्यादा नंबर प्रेजेंट इसका होता है स्काल्प पे, फेस पे, एक्सिला पे और ग्रोइन एरिया में। फेस पे कई बार जब आप हाथ लगा के देखोगे तो वहाँ चिपचिपा सा लगता है, या फिर कभी मिरर में ऐसे देखोगे तो बहुत चिपचिपा सा लगता है और बहुत साइनी करते रहता है। तो वो क्या होता है? वो सेबेसियस ग्लैंड का सीबम सेक्रेट होता है वहाँ पे। अब जैसा बताया कि वो साइनी एप्रियंस होता है, उस तरीके से बताया गया है। जो सीबम होता है वो क्या होता है? साइनी एप्रियंस होता है। और कहाँ पे होता है? हेयर और स्किन में। हेयर और स्किन में ये साइनी एप्रियंस देता है सेबेसियस ग्लैंड। तो ये अभी इतना सेबेसियस ग्लैंड के बारे में पढ़े हैं कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है ऑल ओवर बॉडी में, कहाँ पे नहीं होता है, पाम और सोल ऑफ फीट में प्रेजेंट नहीं होता है। सेक्रेट क्या करता है? सीबम को सेक्रेट करता है। इसका नंबर, मैक्सिमम नंबर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो स्काल्प पे, फेस पे, एक्सिला और ग्रोइन एरिया में इसका नंबर मैक्सिमम होता है और ये साइनी एप्रियंस होता है। तो अभी हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हमारा आता है फंक्शन ऑफ स्किन। अब जो स्किन अभी हम लोग इतना पढ़े हैं, स्किन का टाइप पढ़े कल के क्लास में, अब उसका फंक्शन देखते हैं, इसका काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहला इसका काम है प्रोटेक्शन का। स्किन का जो सबसे पहला फंक्शन देख रहे हैं वो है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्ट किससे करता है? जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स या फिर कोई भी फिजिकल एजेंट, लाइक कोई भी छोटा सा ट्रॉमा हो गया या फिर यूवी लाइट या फिर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से, इन सभी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है स्किन। स्किन का प्रोटेक्शन किस किस चीज़ से होता है? स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किस किस चीज़ से करता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करता है, केमिकल से करता है, कुछ फिजिकल एजेंट से करता है, कुछ ट्रॉमा से, यूवी लाइट से और डिहाइड्रेशन से। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन इसमें हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को? अगर बॉडी में जब सर्दी लग रही है तो उसमें क्या होता है? हीट को लॉस करता है, हीट को निकालता है, हीट को प्रोडक्शन करता है। और जब गर्मी लग रही है तो हीट का लॉस होता है। जब सर्दी लग रही होती है तो बॉडी शिवरिंग करता है, बॉडी की थरथराहट होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उससे हीट का प्रोडक्शन होता है और हीट के प्रोडक्शन की वजह से बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। वहीं गर्मी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग होने का मतलब क्या होता है? कि बॉडी से हीट को रिलीज आउट करता है और उससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर वहाँ भी मेंटेन करता है। तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर किया यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ हीट लॉस हो रहा है, ये हीट लॉस का बहुत सा तरीका होता है कि कौन कौन से वे से, कौन कौन सा रास्ता चूज करता है हीट लॉस करने का। तो इसमें कौन कौन सा रास्ता है वो हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला आता है रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस करता है। दूसरा आता है इवोपोरेशन, तीसरा आता है कंडक्शन और चौथा आता है कन्वेक्शन। तो पहला क्या चीज है? रेडिएशन। इट मीन्स रेडिएट करना, एक्सपोज करना, हीट को हमारे बॉडी से निकालना, तो रेडिएट हो गया। इवोपरेशन में क्या होता है? स्वेट के फॉर्म में निकलता है, इवोपरेट होता है। कंडक्शन, क्लॉथ एंड अदर ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद स्किन टेक अप हीट। जब भी कोई क्लॉथ, कपड़ा या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट को बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लाके वहां से हीट को ऑब्जर्व करते हैं, इसको कहते हैं कंडक्शन। एंड लास्ट आता है कन्वेक्शन, कूल एयर रिप्लेस हीट, मतलब ठंडी हवा से इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, इसको हीट को।
जैसे बॉडी में ज़्यादा हीट निकल रहा है, वहाँ पे फ़ैन ऑन कर दिए तो ठंडी हवा मिलने की वजह से वो हीट को रिप्लेस कर देता है। सो क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। तो हीट लॉस का मैकेनिज्म क्या क्या हो गया, रेडिएशन, इवोपोरेशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। इन सारे मैकेनिज्म से भी हीट लॉस होता है। अभी ये देख लिए कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर क्या था, तो पहला था हीट लॉस के थ्रू, दूसरा था हीट प्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, दोनों के तरह से इसका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। अब उसके बाद पढ़ते हैं थर्ड नंबर पे क्या आता है, अब्जॉर्प्शंस। अब जैसे बॉडी के ऊपर कोई कट लग गया, तो कट लगने के बाद हम लोग वहाँ पे क्या होता है, कुछ मेडिसिन को अप्लाई करते हैं। तो वो मेडिसिन क्या होता है ना कि बॉडी के अंदर चला जाता है, उसको क्या करता है, अब्जॉर्व कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। तो ये भी इसका किसका है, फंक्शन है, स्किन का फंक्शन है अब्जॉर्प्शंस पे। लास्ट आता है एक्सक्रीशन। इट मीन्स इनिशियल इन स्वेट। जब गर्मी के टाइम में जब पसीना आता है तो पसीना के थ्रू सोडियम क्लोराइड भी बाहर निकलता है, तो ये क्या होता है, एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये भी इसका फंक्शन है, स्किन का फंक्शन। तो स्किन के फंक्शन में हम लोग क्या सब देखे हैं, स्किन के फंक्शन में हम लोग देखे हैं प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद देखे हैं अब्जॉर्प्शंस एंड लास्ट देखे हैं एक्सक्रीशंस। तो ये सारा क्या चीज़ है, फंक्शन ऑफ स्किन है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्किन, जब हम लोग कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं, कोई भी ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसका डिजीज जरूर ही होता है। हर एक फंक्शन में, हर एक ऑर्गन के पार्ट्स में डिजीज लगना ही लगना होता है। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, स्किन में क्या क्या डिजीज लगता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ स्किन। स्किन का डिसऑर्डर क्या क्या है, तो सबसे पहला डिसऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं इन्फेक्शन। क्या होता है, स्किन में इन्फेक्शन लगता है। कौन कौन सा इन्फेक्शन लगता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में क्या आता है, हर्पीज वायरस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या आता है, सेलुलाइटिस। और फंगल इन्फेक्शन में आता है रिंगवॉर्म। तो ये इन्फेक्शन लगा स्किन का। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज आता है, नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लामेटरी कंडीशन। इट मीन्स उसमें इन्फेक्टिव इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है, तो उसमें क्या आता है, उसका एग्जाम्पल आता है एक्जिमा। इसके बाद नेक्स्ट क्या लगता है, स्किन का जो डिसऑर्डर है, प्रेशर अल्सर या फिर बेड सोर। वैसे पेशेंट जो लंबे टाइम तक बेड पे लेटे हुए हैं, जो खुद से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं, अपना पोस्चर चेंज नहीं कर पाते हैं, एक ही पोजीशन में सोए उनको बेड सोर होने का चांसेस होता है। तो ये भी डिसऑर्डर किसका है, स्किन का है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं बर्न। जब बर्न का जो केस होता है वो भी स्किन के डिसऑर्डर में ही पढ़ना। बर्न के बाद नेक्स्ट आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इट मीन्स स्किन का कैंसर। स्किन कैंसर ये भी एक डिसऑर्डर है स्किन का। ये मोस्टली देखा जाता है ओल्डर एडल्ट में। ओल्डर एडल्ट में कहाँ पे होता है, जो सन एक्सपोज साइट है। इट मीन्स जो सन के कांटेक्ट में जो भी पार्ट्स आता है बॉडी का, वहाँ पे स्किन कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसके एग्जांपल में आता है हेड, नेक एंड हैंड। ये सारा एरिया जो होता है वो सन के एक्सपोज में डायरेक्टली चला आता है, तो यहाँ पे स्किन कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये अभी तक हम लोग देखे थे कि डिसऑर्डर क्या क्या था स्किन का। अब क्या होता है, कई बार स्किन के ऊपर कट लग जाता है। स्किन के ऊपर कट लगने की वजह से जो उंड बनता है, जो घाव बनता है, अब जो घाव बन गया तो उसका हील होना भी जरूरी है। तो हील किस किस तरीके से होता है और क्या सब उसमें प्रॉब्लम आती है, हील को होने में, उंड को हील होने में क्या सब प्रॉब्लम्स आती है, तो वो भी देखते हैं। सबसे पहला आता है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर उंड हीलिंग। उंड हील होने के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी होती है। तो पहला है इसमें सिस्टमिक फैक्टर। सिस्टमिक फैक्टर इट मीन सिस्टम के थ्रू, बॉडी के थ्रू क्या क्या फैक्टर्स इसमें अप्लाई होता है और क्या क्या अप्लाई होने की वजह से उंड का हील जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि पुअर ब्लड सप्लाई। अगर उंड हुआ है, कोई घाव हुई है, अगर वहाँ पे ब्लड का सप्लाई सही से नहीं पहुँचेगा तो उंड का हीलिंग नहीं हो पाएगा। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी इट मीन्स इम्यून सिस्टम अगर सही से वर्क नहीं करेगा तब भी उंड का हील नहीं हो पाएगा। कुछ डिजीज जैसे डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट का उंड हीलिंग बहुत लेट से होता है।
तो ये था सिस्टमिक फैक्टर। दूसरा आता है लोकल फैक्टर। लोकल फैक्टर में क्या आता है, टॉक्सिक केमिकल्स या फॉरेन बॉडी माइक्रोब्स। कोई भी केमिकल्स अगर कांटेक्ट में आ गया है, ऊंट के कांटेक्ट में, तब वहाँ पे ऊंट हील जल्दी नहीं हो पाएगा। या फिर कोई फॉरेन बॉडीज है, कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल, कोई फंगल इन्फेक्शन लग गया है कट होने की जगह पे, तो वो भी ऊंट हील को जल्दी से होने नहीं देता है। तो ये था ऊंट हील होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। प्राइमरी हीलिंग किस तरीके से होता है। पहला, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। तो इसमें क्या होता है, जहाँ भी पहले कट लगेगा वहाँ पे सबसे पहले इन्फ्लामेशन होगा। इट मीन्स वो जगह फूल जाएगा कुछ आवर के लिए। जहाँ पे कट लगता है वहाँ पे कुछ आवर के लिए क्या होता है, वो जगह फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। प्रोलिफरेशंस यानी क्लॉट एवं न्यू टिश्यूज बिकम्स स्कार 3 to 10 days। अब जब ये इन्फ्लामेशन हो गया है, उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, वहाँ पे ब्लड का क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट होने की वजह से क्या होता है, उस जगह से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। और जब ब्लड निकलना बंद होता है तो क्लॉट बन गया। अब ऊपर से क्लॉट बना हुआ है तो स्किन के अंदर में जहाँ पे ऊंट लगा, सपोज इस जगह पे ऊंट लग गया, हील होना है, यहाँ पे क्लॉट बन गया। ऊपर से जब क्लॉट बना हुआ है तो इसके अंदर में क्या होता है, नया टिश्यू फॉर्म होने लगता है, जिसको टाइम लगता है। जिस तरीके का ऊंट होता है वैसा टाइम लगता है। वैसे अगर देखा जाए तो 3 से 10 दिन का टाइम इसमें लगता है। अब क्या हुआ, नया टिश्यू जब आ गया तब आता है नेक्स्ट मैचुरेशंस। इट मीन्स ग्रेनुलर टिश्यू रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू। अब जो वहाँ पे जो टिश्यू आया